सकते हैं साढ़े नाल बैठे आ संयम भाई, सक्षम भाई ते मैं ते आप पूरी साडी ग्राउंड अपनी ग्राउंड का नाम रखते। पहला ओवर इनिंग 2 का फर्स्ट ओवर जिंदर भाई द कैप्टन ऑफ द सोहल जगीर सामभेंगे ते हुण देखना पऊगा कि वो किस वेरिएशन अते किस लाइन और लेंथ ना अपनी बॉल करेंगे ताकि वो इस पावर प्ले का ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ फायदा उठा के ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ विकेट टकान। इनिंग 2 ਦੇ पहले ओवर का पहली बॉल और ये बेहतरीन गेंद। मेरा मानना ये है कि कुछ ओवर इसी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं ताकि बल्लेबाज टीम पर प्रेशर पड़े क्यों रन मारना, और गेंद को ज़्यादा मेरे ख्याल से गेंद को जितना कि साफ करना पड़ेगा एक कपड़े से क्योंकि ओस बहुत ज़्यादा है। ड्यू फैक्टर एंड मिस्टर संयम जी जिद्दां तुसीं पेसर हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिद्दां कि तुसीं देख रहे हो कि पहले ही इन्हां दे पहलिਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਵਧੀਆ ਲੈਂਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? कोशिश एक ऐसा शब्द है जो कि कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए और कोशिश भी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बल्लेबाज कर रहे हैं छक्का मारने की और बॉलर कर रहे हैं विकेट लेने की, सो कोशिश करते रहना चाहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। द कैप्टन ऑफ सोहल जगीर जिंदर भाई वालों बहुत ही बेहतरीन बॉल। अगली गेंद और बहुत ही बेहतरीन गेंद। बल्लेबाज आया तो था बाहर लेकिन पीछे द मैन द मिथ द लेजेंड। मेरे ख्याल ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਡਿਊ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਪਰ ਅਤੇ ਫੀਲਡਰ ਨੂੰ ਕੈਚਸ ਜਾਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? अगली गेंद आ रही है, क्या वेरिएशन करेंगे? मेरे हिसाब से तो ये गेंद एकदम तेज फेंकेंगे। हल्का सा परिवर्तन किया गेंद में और ये बैट्समैन ने थोड़ा खोद के निकाला ये शॉट 4 रन के लिए बाउंड्री। लाइन लेंथ से भटक गए हैं मेरे हिसाब से पहली गेंद के बाद। मेरे हिसाब से उसी लेंथ पे वापस आना होगा गेंदबाज को। मिस्टर संयम जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या गेंदबाज को यहाँ पे वेरिएशन करने की ज़रूरत है या बल्लेबाज को प्लेड कराते रहें बस? कैच! वेरिएशन करेंगे तो विकेट आने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं और कई बार बल्लेबाज का भी दिमाग में कुछ और चल रहा है। गलती यहाँ पे कीपर की नहीं, कीपर की भी गलती ने बहुत थोड़ा सा ऊपर स्लिप लगानी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, मौके तो आते रहेंगे। स्कोर भी काफ़ी कड़ा गया है। हाँ जी, जिद्दां कि तुसीं देख रहे हो कि साडे सोहल जगीर द्वारा ये पेस अटैक बहुत ही ज़्यादा स्पीड विच कीता जा रहा है, जिस करके बैट्समैनां नूं एज ना भी बाउंड्रीज मिल रही हैं। तो अगर इदां ही बाउंड्रीज आती रही तो इदां लग रहा है कि सोहल जगीर नूं हार का सामना करना पऊगा। इस बारे तुहाडा की ख्याल है? जी हाँ, किते ना किते एक गल भी तुहाडी बिल्कुल सही है क्योंकि जो स्कोर ही नहीं होणगे तो मैच कित्थों जित्तिया जाऊगा। जो स्कोर बोर्ड ते हैगे आ तो मेरा मनना यह है कि तुहानूं रिक्वायर्ड रन रेट जिन्ना वधा सको उन्ना होना चाहिए है। अगली गेंद और पैड्स की तरफ डाली गेंद, फिर से कीपर ने छिटकी गेंद। क्या ये वाइड है? जी हाँ बिल्कुल वाइड है। मेरा मानना ये है कि लाइन लेंथ पे वापस ज़रूर आना चाहिए गेंदबाज को। कोई बात नहीं, सबसे होती है। बॉल थोड़ा गीला हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो हाथ से स्लिप हो रहा है। आप दोनों मेरे साथ एक काफ़ी बेहतरीन पेसर्स बैठे हैं, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इस बॉल पे बल्लेबाज क्या वेरी करेगा? मेरे ख्याल से वो हार्ड लेंथ
थोड़ा सा लाइन से चूके गेंदबाज, लेकिन ये बिल्कुल हाँ जी हाँ हार्ड लाइन डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हार्ड और गुड के बीच मेरे ख्याल से उनके हाथ से बॉल स्लिप कर रही है। जी ड्यू हाँ, फैक्टर भी रहेगा। ये थोड़ा टफ डिसीजन भी हुआ है बैटिंग पहले लेकर। अगर ड्यू फैक्टर है तो मेरा मानना है कि पावर प्ले के तुरंत बाद आपको स्पिनर्स लगा देने चाहिए, क्योंकि पेस अटैक उतना कारगर साबित नहीं और अगली बॉल और ये ओह। बेहतरीन सिंगल रोका की बल्लेबाज डिमांड को वहीं पे। और इन्हें बैट्समैन को सिंगल मिलेगा। बढ़िया कलेक्ट वहाँ पे मुनीश कनौजिया उर्फ बिन्नी का। मेरे ख्याल से अगर ये ऐसे ही सिंगल लेते रहे तो सोहल जी के लिए ये एक बहुत ही शर्मनाक हार का संकेत कर रहा है। अगली बॉल अगली गेंद और और ये बेहतरीन। तो ऐसा लगा है जैसे गेंदबाज के मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। सनसनाते हुए 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर जाती गई गेंद। चौके का संकेत दिया है। मेरे ख्याल से बैट्समैन ने बॉलर की वेरिएशन को परखा और उसकी लाइन लेंथ को अच्छे से जज कर जो पावर प्ले का असली फायदा उठाना होता है वह प्रदर्शित किया है। बस गोल्डी पाई इन द फील्ड। ये सोहल जी के द्वारा एक बेहतरीन बॉलर है। ये कनाडा से आए हैं। कप्तान जिंदर सर ने बेहतरीन विकल्प चुना है मेरे हिसाब से यहाँ पे। ये पिछले मैच में हाईएस्ट विकेट टेकर थे। भैया कमेंट्री चालू, ये बाद चो फोन कर दी, बैटरी है नहीं। और बॉलर बढ़िया रन गेंद पर जाते डालेंगे, हुए। हार्ड लेंथ हिट करने की कोशिश ओ, करेंगे। जी ये हाँ, बेहतरीन बॉल। बिल्कुल। कैच छूट गया, गहमा गहमी। और ये टीममेट्स के बीच में थोड़ी आनासुनी होती कहीं ना है। कहीं इनका एक्शन मुकेश चंद्र जैसा है, मुकेश कुमार जैसा। ये माफ बॉल कीजिए। बहुत अच्छी थी। अगर बैट्समैन थोड़ा बाहर खेले जाते तो चांसेस थे कि वो एच का सामना करते। गेंदबाज को मेरा मानना है कि इसी लेंथ पे बार बार गेंद करानी चाहिए। अगली बॉल और ये बेहतरीन बॉल अच्छे लंबे चौड़े पेसर हैं ये। और बल्लेबाज भी ने कम बहुत- नहीं है। बल्लेबाज भी कह रहा है अगर आप मेरी पेशेंस जज करोगे तो मैं पेशेंस दिखाऊंगा। अरे T20 है भाई, ऐसे नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं तो बल्लेबाज को मौका देंगे ना गेंदबाज। अगली गेंद आती हुई यहाँ पे, क्या होगा इस गेंद पे? ओह, पैरों की तरफ डाली गेंद, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद। कितने रन आ पाएंगे यहाँ पे? और ये सिंगल ही देंगे। सिंगल से ही संतोष रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। काफी बेहतरीन फील्डिंग टीम के कप्तान जैसे जिंदर कि पारी के द्वारा। कप्तान चला है सीना तान। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक थ्रो कम से कम बहुत 150 की स्पीड पर स्किड कर रही है और ये थ्रो कम ऐसी है कि हाथ पाने थोड़े कतराते हैं फील्डर। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ये तो और बेहतरीन गेंद परख रहे हैं बल्लेबाज को। आउट लगता हुआ। देखिए मेरा मानना है कि काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि एक गेंदबाज जब नेट्स में बल्लेबाज को गेंदबाजी करवाता है तो उसका यही मोटिव होता है कि वो बल्लेबाज को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव खिलाए, क्योंकि ड्राइव ही बल्लेबाज ऊपर मारेगा। अगर पिकअप शॉट मारेगा तो वो तो या तो 6 होगा या तो कैच हो जाएगा, उसमें ज़्यादा जोखिम नहीं रहता। ओह, बेहतरीन गेंद और कैच कैच छोड़ दिया है दिलराज ने। ये वैसे सोहल जी के सबसे बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं, लेकिन ये कैच छूटना ऐसा है जैसे मैच छूटना हो। मैच छूटना। कैच बनता था ये बिल्कुल। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा ड्यू फैक्टर का भी दोष है, जहाँ पर आप क्योंकि बॉल हर टप्पे पर गीला हो रहा है, हर मूवमेंट पर उसको दोबारा साफ करना पड़ रहा है। जी यहाँ पर ये कैच लेना तो बनता था, क्योंकि एकदम मुंह में लेने वाली गेंद थी ये। ओह, और ये
बल्लेबाज ने जैसे कहा कि आप देख रहे हैं कि गति परिवर्तन किया था यहाँ गेंदबाज ने। ये अगर कैच छूटने के बाद अगर ये बल्लेबाज स्कोर कर जाते हैं तो फिर भाई मतलब उन्होंने मौके का काफ़ी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया है। दिलराज की बात में पेशी होगी। जिन्हें जी हाँ बिल्कुल, ऐसा कैच छूटना ही नहीं चाहिए कि हाथों में कैच आ रहा है और आप उसे ऐसे छोड़ देंगे, ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड था। चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारी भी यही उम्मीद होगी कि अब मैच कैसे क्रिकेट की लड़ियाँ लगती और ये हमारे सोहल जी गिर के एक उभरते सितारे न्यू पेसर पेसर माही द माही द मिथ। द लेजेंड, आज इनको अपना जर्सी नंबर साबित करना होगा कि 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होते हैं। ये इनकी स्पीड को परखने बैट्समैन को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। जिस लय में ये बॉलिंग करते हैं बैट्समैन ज़्यादातर मिस करते हैं। थोड़े डिस्कशन करते हुए कैप्टन और फील्ड में थोड़ा सा बदलाव। थोड़ा सा और मेरे प्योर लेग की तरफ घसीटा है टीम के कप्तान। और ये दूसरे ओवर की पहली गेंद और ये ओह। बेहतरीन सीधी पैरों में गेंद, लेकिन रन अप रन अप रन अप। ये बहुत ही बेहतरीन नो बॉल हो गई है क्योंकि इतना अनुभव नहीं है। टेनिस क्रिकेट खेलते हैं और टेनिस क्रिकेट में ये नो बॉल वगैरह इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन यहाँ पर तो मायने रखती। देखना होगा क्या करेंगे स्नो बॉल पे। कैप्टन थोड़ी फील्डिंग में बदलाव करते हुए। और ये फ्री हिट। मेरे ख्याल से बैट्समैन इस बॉल पर एक बाउंड्री की तलाश में है, तो क्या करते हैं बॉल देखते हैं। और ये बेहतरीन बॉल, लेकिन शरीर की safe तरफ hands आई में। थी गेंद। सोचिए अगर बल्लेबाज को लग जाती तो क्या होता। बॉलर पूरी सूच फील्डिंग के हिसाब से बॉल कर रहे हैं। ऐसी पिचेस पे ही आपका कॉन्फिडेंस काम आता है। इस बॉल के हिसाब से अभी हमें ये भी देखना होगा कि बॉलर की क्या स्ट्रेटजी है। अगली गेंद बढ़िया और गेंद। ये फिर उसी बॉल पर टप्पा। फील्डिंग पे कैप्टन खुद और ये सिंगल की डिमांड। बैट्समैन जज कर रहा है टप्पे को, पता लग रहा है उसे कहाँ टप्पा करना है। थोड़ी सी Yes. पेस इंक्रीज करनी होगी बैट्समैन को बीट करके। मेरे हिसाब से जैसा कि हमें लग रहा है कि वो 2 गेंद पहले ही शॉट पे डाल चुके हैं, तो मेरे हिसाब से वो अगली गेंद ऊपर डालेंगे ताकि बैट्समैन को थोड़ा पसंद कर सके। ओह, पैड कि पे मार कम- दिया गेंद। ये पेस से बीट होते हुए बैट्समैन। कीपर कहाँ तक बॉल उठाने गए? देखिए मेरा मानना ये है कि अगर पेस के साथ साथ थोड़ी लाइन लेंथ भी ठीक हो जाए तो काफ़ी बेहतरीन होगा। विकेट के आसार भी बढ़ेंगे। मेरा मानना ये है कि यहाँ से आउट स्विंग कराएं बढ़िया पेस के साथ। अगली गेंद और ये बॉल लाइन जाते लेंथ हुए और ये ओह, शरीर पे मारने की कोशिश की थी लेकिन बल्लेबाज फुल शॉट में सवा माहिर। शेरों की तरह। सीना तान खड़े हैं क्रीज पर। ये बॉलर के मुंह पर एक थप्पड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि हर बॉल पर सफलता प्राप्त नहीं होती बॉल में। 4 रन होते हुए यहाँ पे देखिए इस प्रकार रन आ गया है। क्या एक और बाउंड्री देखने को मिलेगी या विकेट देखने को मिलेगी? विकेट देखने का बहुत मन कर रहा है। ओह, फिर और ये फील्डर के ऊपर से निकलते हुई बाउंड्री। ये कैच थोड़ा ऊपर से निकल गया। ऐसे कैचेस अगर आप बुने तो शायद पहले तो चलता था माही मार रहा है, लेकिन अब माही मार खा रहा है। ये क्या हो रहा है? बैट्समैन लिशकोरे मारता हुआ। चमचमाती टी शर्ट पहनी है जैसे कोई चमचमाता सितारा हो, लेकिन ये है ही उभरते 2 चौके खाने के बाद अगर अगला ओवर चाहिए तो उन्हें इस ओवर में एक विकेट टिमटिमा देनी होगी गेंद उनको ये आसमान में। खड़ी करवानी होगी गेंद उनको ये आसमान में ताकि बल्लेबाज अपनी विकेट गवा बैठे।
अगली गेंद और ये चीते की तरह दौड़ते हुए और ये बेहतरीन पैड्स बॉल। पे मार दिया है। दर्द तो जरूर होता होगा लेकिन बैट्समैन भी का बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर वो कैच पकड़ा जाता ना तो शायद ये मैच काफ़ी हद तक बन गया था, क्योंकि अब वो बल्लेबाज बदला ले रहे हैं अपने कैच छूटेगा। कभी छक्का तो कभी चौका, कभी सिंगल्स कभी डबल्स। और मेरा मानना है कि बल्लेबाज अब संतुष्ट रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि कैच एक छूट गया है। देखिए ऐसा है कि जो कैच और कैच छूटा भी है तेज तरार फील्डर से। देखिए ऐसा है, जो एक कैच छूटना है ये एक इतना पार्ट ऑफ गेम, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मैच जीतेंगे और ये मैच हारेंगे। ये सिर्फ डिपेंड करता है आगे की बॉलिंग पे कि वो कैसे अपनी वेरिएशन और लाइन लेंथ चेंज करेंगे। पहली गेंद ओ बेहतरीन शॉट और एक बेहतरीन पिकअप शॉट। छक्के के लिए जाती है। और ये 6 रन। इसमें बैट्समैन का क्लास नजर आता है। जी हाँ जी हाँ। मेरे को याद है जब हम डिस्ट्रिक्ट खेलने गए तो मैंने भी कुछ इस तरह ही का शॉट लगाया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन था और देखने में भी मज़ा आया था मुझे भी और मेरे टीममेट्स को भी। तो मुझे भी ये शॉट अच्छा लगा और देख के मज़ा आ रहा है जैसी बल्लेबाजी हो रही है। इसमें उन्होंने पेस का बेहतरीन प्रयोग किया है। बैट के एकदम मिडल से आई है ये बॉल। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी भी सवाल वही है, क्या एक और कैच बन पाएगा? अगर बन पाएगा तो क्या पकड़ा जाएगा? फील्ड डिस्कशन हो रही है, अगर दिखाएं तो समझाया जा रहा है फील्ड फील्डर को। डिस्कशन समझाया जा रहा है फील्डर को कि कैच क्यों नहीं पकड़ रहा है तू। मेरे हिसाब से फील्डर पे थोड़ा तनातनी हुई है। डांट लगा रहे हैं फील्डर को। जगह बनता भी है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, बट इतना आसान कैच छोड़ देना ये तो मैं मानता हूँ कि सही बात नहीं है जब आप ऐसे हाई प्रेशर गेम खेल रहे हो। कैप्टन के बीच में डिस्कशन हो गई है और वे प्लान कर रहे हैं कुछ बड़ा कि इस ओवर में कैसे कोई विकेट आए, उसी हिसाब से वो बॉल डालेंगे। अगली बॉल और ये बैट्समैन फिर मारने की फिराक में और ये फील्डर के ऊपर से कैच निकलता हुआ। लगता है बैट्समैन को घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, गेम ख़त्म करने की सोच रहे हैं। बल्लेबाज तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वह कहावत गलत नहीं है कि कैचेस विन द मैच। अगर यहाँ पे कैच छूटता है और बल्लेबाज एक बड़ी नॉक खेल जाते हैं तो फील्डर पर उसका काफ़ी गहरा असर होगा खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा जरूर। और ये दोबारा दिलराज के ऊपर बॉल जाते हुए मेरे हिसाब से पैर उनका थोड़ा स्लिप और स्किड कर रहा है, थोड़े फिसलते हुए ड्यू फैक्टर के कारण। कैच से तो मुझे अभी भी याद आता है वो 83 का वर्ल्ड कप जो कपिल देव ने उल्टे दौड़ते हुए लिया था, जिसके कारण वो मैच जीते थे। क्या ही कैच था वो, सराहना करनी होगी। इसी के साथ अगली गेंद आती हुई और ये ओह! बेहतरीन आगे डाली थी, मेरे हिसाब से लगी है ये बल्लेबाज को। संयम जी, अगर कैचेस की बात करें तो कैच करने वाले धुरंधर तो हमारे साथ बहुत हैं, जैसे कि 2024 का सूर्य कुमार वाला कैच। जी हाँ, वो भी वर्ल्ड कप विनिंग कैच, उसे कहना गलत नहीं होगा। उस कैच ने मैच बदल दिया था। वो क्लासन का वो कैच, क्लासन तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अंदर से सेट हो गया। ओह गेंद आई है, और ओह इनर एज बोल्ड हो लगता सकते हुआ। थे यहाँ पे। देखिए दो कैच थे, देखिए दो कैच थे जिन्होंने वो वर्ल्ड कप बना दिया था। एक तो वो हेनरिक क्लासन का जैसे कि जो वो हेनरिक क्लासन का जो कैच कीपर ने लिया था, मेरे को बहुत बेहतरीन लगा। और जो सूर्य कुमार ने कैच लिया था, यादव का जो कैच था वो तो मतलब हिस्टोरिक मूवमेंट था, वो तो भुला नहीं चलिए, पाएगा हम भारत। अपने
हम अपनी कमेंट्री से भटकते नहीं हैं, फोकस करते हैं इसमें। अगली गेंद और ये बैट्समैन ने फिर उठा दी है कवर जी के ऊपर कैच से। पकड़ना होगा यहाँ पे और ये पकड़ा है। पकड़ा है। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन दिलराज द्वारा। एक कैच छूटा लेकिन कहा कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से इस कैच को पकड़कर उन्होंने अपनी सभी पीछे छोड़ी हुई कैचेस की भुगताई कर दी है। जी हाँ बिल्कुल। उनके बीच में डिस्कशन होती हुई। अभी बढ़िया कैच पकड़ा है सराहना करते हुए। देखिए डांट लगाना और सराहना करना दोनों ही गेम का एक बहुत अद्भुत पार्ट है। मेरा मानना तो ये है, गलती होती है तो डांट लगानी भी ज़रूरी है और कैच पकड़ा जाता है तो सराहना करनी भी बहुत ज़रूरी है। और ये नए बैट्समैन पिच पर आते हुए। कई बच्चों के तो कल से स्कूल शुरू है, लेकिन उन्हें अभी भी आईपीएल देखना है। देखिए जी, ऐसा है तो हमारे देखिए जो जुनून है ना भारत में क्रिकेट का वो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए संयम जी ऐसी है कि हमारा तो स्कूल भी यही है, हमारा घर भी यही है। जी हाँ, लगभग बिल्कुल, बिल्कुल। भारत में 80 मिलियन से ज़्यादा लोग क्रिकेट देखते हैं। किसी को होगा लोगों से इश्क, हमें तो क्रिकेट से ही इश्क है। और ये हमारा तो घर भी यही है, बाहर भी यही है। क्या माही अब थाला बन पाएंगे? और जैसा कि हम जानते हैं पिछले ओवर उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी, तो क्या सोचकर कैप्टन ने उन्हें इस ओवर को संभालने के लिए दिया है? चांस, क्रिकेट चांस पे टिका हुआ है। चांस मिलेगा तो विकेट आएगी। जी हाँ जरूर। मेरा मानना भी यही है कि गेंदबाज को चांस मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बेहतरीन पेसर भी है और ये अपने लाइन और लेंथ का इस बखूबी प्रयोग करते हैं कि बैट्समैन को खेलने में थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अभी नए नए हैं, अभी युवा। हीरे को तराशने में मेहनत तो लगती है। और ये बेहतरीन जैसे कि कैप्टन ने इन्हें लगाया, इन्हें इनकी काबिलियत का बिल्कुल पता है, क्योंकि कहा जाता है कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है, और जौहरी यहाँ पर हमारे कैप्टन है और हीरा है कप्तान और बैट एंड बॉल क्रिकेट अकेडमी के हेड माही कोच द मिथ। मिस्टर प्रमोद। और ये बेहतरीन ओह बेहतरीन स्ट्रोक मारा है यहाँ पे। क्या ये फील्डर बाहर लगे थे? जी नहीं, अंदर से फील्डर, उसी का बखूबी फ़ायदा उठाया। मेरे हिसाब से अभी फील्ड प्लेसमेंट में चेंज करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मेरे लगभग हिसाब से 3-4 शॉट यहाँ पे आ चुके हैं मेरे हिसाब से कि यहाँ पर एक फील्डर का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से यहाँ उनको अपने लाइन और लेंथ में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक ही टप्पे पर शॉर्ट पिच और ओवर पिच में उन्हें 3-4 बाउंड्रीज लगातार आ चुकी है। तो क्या लगता है उन्हें किस टप्पे पर बेस्ट बॉलिंग करनी चाहिए? मेरे हिसाब से जितनी उनकी पेस है उन्हें यॉर्कर लेंथ आ जाना चाहिए, विकेट जरूर मिलेगी। पर अगर गुड लेंथ से बाहर को कराएंगे तो भी विकेट मिलेगी। विकेट आ जाएगी तो बूम बूम बुमराह की याद आ जाएगी अगर यॉर्कर पे विकेट आ। और एक डी गेंद और देखा, ये ओह, edge लगता हुआ। क्या मैंने कैच क्या होगा? कहा था, मैंने कहा था यॉर्कर और लेंथ आनी चाहिए। यॉर्कर लेंथ आई और विकेट का ये- चांस बना फील्डर ये की बात मिस गलत हो फील्ड रही की है। वजह से होगा है ये सब। ये काम तो अब गलत हो रहा है। अब फील्डिंग में भी आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरा मानना है कि हार का संकेत है ये मेरे हिसाब से। और ये कैप्टन ने अभी भी मौका है, कम बैक कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ड्यू फैक्टर। और ये कैप्टन ने बहुत सोच समझ हमारे मनीष थिंद भाई को ओवर अगला ओवर डालने के लिए कहा है। शायद कैप्टन ने कुछ सोच समझकर उन्हें ये कमान सौंपी होगी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि एक पेसर को और चौका लगातार आता हुआ। 3-4 बाउंड्रीज लग रही है। जी हाँ, एक और चौका आता हुआ अगर इसी पर। देखिए अब इतनी मार पिटाई हो रही है अब गेंदबाज की, तो मेरा मानना ये है कि अब वेरिएशन बनता ज़रूर है। ओवर थोड़ा ठहर के दें, क्योंकि मेरा मानना है कि वो खुली फील्ड के हिसाब से गेंद डाल रहे हैं। और ये बेहतरीन फ्लिक बल्लेबाज क्या ने। ही शॉट मारा है ये, 6 रन, गगनचुंबी 6 रन। मेरे हिसाब से बल्लेबाज ने माही की लाइन लेंथ और उनके वेरिएशन को बखूबी परखा है। देखिए गेंदबाज को पता ही नहीं है कि फील्ड कहाँ पे है और उसे गेंद कहाँ पे करनी है। गेंदबाज के मन में जो गेंद आ रही है वो उसे करे जा रहा है। और क्रिकेट दिमाग और स्टेमिना दोनों का गेम है।
स्टेमिना उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा जितना आप दिमाग लगाते हो। अगर आप दिमाग नहीं लगाते हो ना गेंद डालने में तो आपका स्टेमिना फिर वेस्ट ही है। ओ कैच का मौका था लेकिन ये आपने बात बिल्कुल 4 रन। ये आपने बात बिल्कुल सही कही है कि दिमाग के बिना स्टेमिना भी फालतू है। दिमाग और स्टेमिना में इतना अंतर है जैसे बंदूक के साथ गोली। जैसे गोली के बिना बंदूक का मूल नहीं होता, वैसे ही स्टेमिना के बिना दिमाग का भी मूल नहीं। क्या लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन चलाने का फैसला बैट्समैन- कप्तान का। लेफ्टी बैट्समैन भेजा है यहाँ पे और खुद बैट एंड बॉल क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच मिस्टर प्रमोद सर आए हैं गेंदबाजी। इस पार्टनरशिप में हमारे सोहल जगीर टीम को एक ऐसे मौके पर खड़ा कर दिया है कि वो पहली गेंद विकेट की बू आती हुई है और ये बेहतरीन गेंद बल्लेबाज ने पंच करने बेहतरीन की गेंद। बल्लेबाज ने पंच करने का सोचा लेकिन अंदरूनी किनारा सिंगल की यही तो है एक खास बॉलर की खासियत। बल्लेबाज को खेलने पे मजबूर है, बल्लेबाज ना खेले तो बोल्ड, खेले तो सिंगल। जर्सी नंबर भी मास्टर ब्लास्टर से मिलता है 10। उन्होंने शायद कुछ सोच समझकर अपनी फील्ड सेट की है। उन्हें पता है कि गेंद बैट्समैन कहाँ मारने का सोचता है। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि बैट्समैन ने जहां शॉट खेला देखिए- है वही फील्डर मौजूद है। देखिए यही तो बात है। जैसे हमने पिछला ओवर देखा माई, उस ओवर में उन्होंने फील्ड कहीं और लगाई है, गेंद कहीं और कर रहे हैं, लेकिन इस ओवर में बिल्कुल सही, जहाँ सटीक। बॉल होगी वहीं फील्ड होगी। और ये लेग बाय के स्कोर प्लेसमेंट करना चाहा था, सिंगल ही आया है यहाँ पे भी। मेरे हिसाब से अगर ये बॉल बैट्समैन के बैट से चूक जाती या बैट से चूक जाती तो शायद इस बॉल पर विकेट आने के बहुत जी ज़्यादा हाँ चांस। बिल्कुल। और ये राइटी बैट्समैन और स्ट्राइक एंड फील्डिंग दोबारा से सेट की गई है क्या कैच आएगा, क्या कैच आएगा? और ड्राइव ओ जी नहीं, और ये 4 रन आएंगे, फील्डर द्वारा बहुत ही अच्छा एफर्ट, लेकिन इतनी 4 रन आएंगे। तेजी से बॉल गुजरती थी कि गुस्सा है उनके यहाँ पे। साइड से निकलती। गुस्सा है यहाँ पे गेंदबाज, कह रहे हैं डाइव मारना और ये बनता नहीं था, बल्लेबाज रुकनी की चाहिए थी। 50 यहाँ पे इतनी जल्दी 50 भी हो गई है बल्लेबाज को। क्या विकेट आएगी? ढीली डाल लेंगे गेंद, और स्टंपिंग, यस! मिस करती यार, मिस की है स्टंपिंग यहाँ पे। मेरे मौका हिसाब बनाया से था ये लेकिन- स्टंपिंग और ये कैच छूटना ये सोहल जगीर टीम पर एक गहरा प्रभाव डालेगा। जी हाँ बिल्कुल, स्टंप छूट गया है यहाँ पे। अभी बॉलर के ऊपर एक बहुत ही अच्छा खासा प्रेशर होगा कि वो अब किस लाइन और लेंथ पर अपनी बॉल डाले। जरूर गेंद वाइड भी हो गई और आपको फायदा नहीं हुआ। स्टंप बनता था मेरे हिसाब से तो। काफी मजे हुए विकेट कीपर हैं। चलिए और ये कोई बात अगली नहीं, बॉल। अगली गेंद आती हुई इसी के साथ और कैच। ये- लेकिन खुद कैच करने का मौका पड़ा लेकिन बैट्समैन ने गेंद के साथ बैट को भी रोका। और ये फील्डर थोड़े घूमते हुए, ये माही वाला सीन हुआ है जो उन्होंने श्रीशांत को कहा। शॉट आएगा क्या इस गेंद पे? और आएगा, एक मेरे कैच हिसाब से 4 रन देकर जाएगा। ये मेरे हिसाब से रुकता था ये। आपका क्या कहना है? जी हाँ जरूर जी, रुकता था। ड्यू फैक्टर भी है, उसके कारण गेंद काफ़ी ज़्यादा स्किड करके जा रही है, तो थोड़ा सा मुश्किल भी था, लेकिन रुक जाता तो और बेहतरीन होता, लेकिन शॉट भी काफ़ी तेज तर्रार था। मेरे इसी के हिसाब साथ ओवर की समाप्ति।
दो मौके छिटके हैं इस ओवर में, बुलाए नहीं जाएंगे। मेरे हिसाब से ये ओवर सोहल जगीर के लिए सबसे सक्सेसफुल ओवर हो सकता था अगर ये कैच और ये जंपिंग अगर ना छूटती तो। कुल मिला के 3 मौके छूट चुके हैं टीम से, और यही हार का कारण बनेंगे मेरे हिसाब से आगे ये जाके। बिनी भाई और दिलराज भाई कुछ हरकतें करते हुए। लेफ्टी के सामने अब आए हैं कप्तान सीना तान श्री जिंदर भाई। मेरे हिसाब से इनका कुछ स्ट्रेटजी होगी बैट्समैन के खिलाफ कि वो कैसे इस 2-3 ओवर में बैट्समैन को आउट करके डगआउट में भेजें। जरूर जरूर स्ट्रेटजी तो होगी, क्योंकि कप्तान है भाई, ऐसे थोड़ी मैच खेलने आए हैं। और ये मेरे हिसाब रात से बीतने के कारण- power play हो चुका है। रात बीतने के कारण ठंड भी होती हुई और औस भी बढ़ती हुई ग्राउंड पे। पावर प्ले खुल चुका है और अभी हम देख सकते हैं कि कैचेस के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। बिल्कुल। देखते हैं क्या होता है अगली बॉल पर। और ये रन अप काफी जाते हुए बेहतरीन फील्ड लगाई है, क्या कैच होगा? और ओह मिस वाइड गेम। वाइड गेम। मेरे हिसाब से बॉल के स्किड होने के कारण वे अपनी लाइन लेंथ से थोड़ा बिछड़ गए और एज की बेहतरीन अपील। तेरी गलती है, पैर तू मारे यार। कोई बात नहीं। और ये अगली बॉल क्या बल्लेबाज विकेट तैयार। आएगी, क्या विकेट आएगी, क्या विकेट आएगी? और ये ओह! बेहतरीन पैड्स को लग जाती हुई, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वहां पे पीछे मरीक पाजी की। और ये अभी हमारे सामने सोहल जगीर द्वारा हाईएस्ट रन स्कोरर हमारे साथ खड़े हैं, मिस्टर मुनीश कनौजिया उर्फ बिन्नी पाजी। अगर एक कैच पकड़ लेना ये तो और भी बेहतरीन हो जाएगा। और ये नेक्स्ट बॉल और ये कैच कैच आता तो हुआ। है, क्या पकड़ेंगे? जी नहीं, गए ही नहीं है कैच तक। ये कैच थोड़ा दूर निकल गया। बातचीत हो रही है थोड़ी। अगली बॉल अगली गेंद क्या बोल्ड? ओह रुक कर खेले हैं ये बॉल और ये काफी पीछे फिल्डर खेला बॉल है। की तरफ जाते हुए और डबल की कॉल। और क्या ये खेल, ये बेहतरीन बैकअप फील्डर द्वारा। देखिए फील्डर काफी कैच तो पकड़ लिया है, लेकिन अब फील्डिंग में कंट्रीब्यूट करना होगा। काफी धीरे थ्रो कर रहे हैं। बैट्समैन ने क्या बेहतरीन प्लेसमेंट की है। इतनी सी जगह में से 2 रन लेके चला गया बल्लेबाज। बॉल की लाइन और लेंथ वेरिएशन को जज कर मैं थोड़ी आगे डालनी होगी गेंद, मेरा मानना है ये। और ये आगे डाली, मिस टाइम हुआ ये शॉट। बैट घूम सिंगल गया हाथ की में। डिमांड स्लाइस हुआ बैट हाथ। सिंगल ही आएगा। और ये लेफ्टी की अकॉर्डिंग फील्ड की सेटिंग करते हुए द कैप्टन। और ये अगली गेंद बल्लेबाज तैयार और ये बेहतरीन गोल के निकाला मारा है। है। 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर जाती हुई गेंद। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आप गेंद डाल रहे हैं तो आप एक ही जगह पे गेंद डालिए ना, लेग साइड की ओर, लेग की तरफ। पांचों के पांचों बाहर फील्डर आप लेग की तरफ लगा के रखिए, एक आधा फील्डर ऑफ साइड की तरफ लगा लें। हाईएस्ट रन स्कोरर काफी हताश है। 7 ओवर 106 कितने? 7 ये अभी स्कोर हमें पता चला है 7 ओवर में 106। 6 रन मात्र, 1 विकेट के नुकसान पे। ये ऐसा लग रहा है जैसे बड़े गली क्रिकेट में छोटों को कूटते हैं, वैसे ही ये ब्यास के बैट्समैन हमें कूट रहे हैं। अगली गेंद आई है, ओह मजबूर।
मजबूर करते हैं बैट्समैन को। मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ रणनीति बनाई है इस विकेट को लेने के लिए। जी हाँ, मेरा मानना है कि अगर आप विकेट लेने के लिए नहीं जाते हैं तो आप बल्लेबाज को केवल सिंगल डबल पे भी कैद करके रख सकते हैं, लेकिन गेंदबाज इन्होंने कोई ऑफ रणनीति स्पिन- प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इन्होंने ऑफ स्पिन पर लेफ्टी बैट्समैन पर एक बखूबी महारत हासिल की हुई है। मेरे हिसाब से इन्होंने का एक बेहतरीन प्लान हुआ। मेरे हिसाब से अब ये कैच जाएगा। क्या ये कैच जाएगा? ओह, काफी तेज जाती और- हुई। और ये फील्डर तैयार, बेहतरीन फील्डिंग, सिंगल की तलाश। ये फील्डर बखूबी टीम के लिए एक एक रन की बचत करते हुए। और ये अगली गेंद, और ये उठा दी है, कैच बनता है ये। और ये कैच शॉट का है। विजन से बाहर हो गई थी मेरे हिसाब से ये गेंद। क्या फ्लड लाइट्स का कारण है? जी नहीं, फ्लड लाइट्स और दिशा में जा रही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कैच बनता मेरे रहा, लेकिन- हिसाब से जो ज्यादातर डे क्रिकेट खेले हैं, चलिए कोई बात उनके नहीं, लिए ये फ्लड लाइट्स और नाइट क्रिकेट में कैच पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। इसके बारे में आपका क्या कहना है मिस्टर सही? जी हाँ, ऐसा जरूर होता है, प्रैक्टिस की कमी से थोड़ा सा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, होता एज है। लगा है यहाँ पे, और ये चौके के लिए जाती है, नहीं। बेहतरीन फील्डिंग। सिंगल ही आया है फील्डर ने यहाँ पे। अपने टीम के लिए 4 रन बचाकर सिर्फ सिंगल दिया। और अपने सिर्फ फुटबॉल सिंगल की सिर्फ प्रदर्शनी सिंगल भी दे रहे दिखाई हैं, सिर्फ सिंगल दे रहे हैं, कह रहे हैं मारना है मारो वरना ना सही। अगली गेंद आती हुई, क्या कैच आएगा? और ये मारा तो है उड़ा के, बेहतरीन लेकिन ये गगनचुंबी। कैच नहीं, 6 जरूर जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। ये जलंधर के टीवी टावर को छूता हुआ गगनचुंबी छक्का। एक आधा रिस्क लेना तो बनता है अगर आपने 4 गेंदें अच्छी लाइन लेंथ पे डाली। लगता है पहले बल्लेबाज पायलट रहे होंगे जो गेंद को इतना उड़ा रहे हैं। क्या इस पे भी 6 आएगा? ओह, ओह स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं लगता है। नहीं, डबल आए हैं। ओह, और ये बेहतरीन फील्डिंग और थ्रो। ओवर की समाप्ति मेरे हिसाब से 12 रन आए हैं इस ओवर से। मेरे जी हाँ, हिसाब से 118 रन हो गया है 8 ओवर में। काफी ज्यादा स्कोर है ये मेरे हिसाब से। इसी के साथ ट्रेन आ गई है। मेरा मानना है कि इसी के साथ ट्रेन आ गई है, और मेरा मानना है कि ट्रेन के डब्बों के हिसाब से विकेट की भी लड़ियां लग गई, आ गए। मेरे हिसाब से ये बॉलर के ये गलत लाइन और लेंथ के कारण कैप्टन को बहुत ही निराशा का सामना करना एक पड़ा। और एक्सपीरियंस पेस बॉलर अमरीक पाई है। ये काफी अच्छे पेसर है। मेरे आप- हिसाब से ये अब इस गेम के लाइन और इस गेम की स्थिति को जज करके उसके हिसाब से बॉलिंग करेंगे। आपको क्या आपको लगता बता है? दें कि उन्होंने इस ग्राउंड में काफी और कैमरास भी लगा कर रखे हुए हैं। और ये बेहतरीन ओह, बॉल, बेहतरीन गेंद, पहली बॉल डॉट फील्ड टू करते फील्ड हुए। गेंद करते हुए। अगर बैट्समैन उड़ाने के लिए जाएगा अभी तो मेरे हिसाब से 6 के लिए पकड़ा जाएगा। काफी एक्सपीरियंस्ड बॉलर है। गेम के बीच में इतना ज्यादा घुसकर उसे अच्छे से जज कर खेलते हैं। क्या और कैच ये कैच की है? अपील, और ये सेफ जी, हैंड। फ्लड लाइट्स एक बहुत ही बड़ा कारण बन रही है। गेंद दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये तो नो मैंस लैंड में चली गई। और ये बैकअप से फील्डिंग छूटती हुई, और ये 1 रन एक्स्ट्रा। ओस आ गई है, संकेत इसी बात का है ये। विकेट आएगी। ओह, विकेट आनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या, कीपर ने गेंद छोड़ दी है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर रहा है मैच हारने के पीछे, क्योंकि कीपर एक इस तरह से तो ये मैच हार जाएंगे, और यही चीज़ें होती हैं जो आपको मैच जाती हैं। बैट्समैन पहले लेकिन ही सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे ख्याल से वह अपने बैटिंग टीम को अब के लिए एंजॉय कर रहा है। मेरे ख्याल से वह टीम के लिए अपने एफर्ट सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है।
ओह ओह स्लोअर। शॉट तो आ जाता लेकिन बच गए। अगली भाई। ओह ओह डिफेंस के साथ बेहतरीन। अपनी स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। टुक्की टुक्की पे खिला रहे बैट्समैन को। मेरा मानना तो ये है कि मैच जहाँ तक मेरा मानना है कि अब हाथ से निकल गया है। मेरे हिसाब से हर बॉलर को कम से कम एक ओवर में 2 से 3 बाउंड्री का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये अकेले ऐसे बॉलर हैं जो एक ओवर में 10 से कम रन दे रहे हैं। और ये बेहतरीन फील्डिंग रुकेगी के क्या ये साथ बाउंड्री? जी हाँ, 2 फील्डर बाउंड्री वहाँ का- पे मौजूद। जरूर रुकेगी ये बाउंड्री। 1 रन। इनके ओवर में ज्यादा से ज्यादा 5-6 रन की। अगली गेंद बल्लेबाज। अगली गेंद क्या 6 के लिए जाएगी ये गेंद? ओह जी हाँ, प्लेसमेंट तो बहुत ही खूब की है, लेकिन फील्डर मुस्तैद और जी गेंद वापस सिंगल के साथ संतुष्टि करनी होगी। ओवर की समाप्ति। और ये बेहतरीन ओवर अमरीक पाजी के द्वारा। ड्रिंक्स ब्रेक का समय होता हुआ यहाँ पे। और ये सोहल जगीर के द्वारा एक बेहतरीन एक्सपीरियंस ऑफ स्पिनर बॉलर तैनात किए गए हैं, ऋषि पाजी। और ये अपने फील्ड के बखूबी जानते हैं वो कि वो कहाँ बॉल डालेंगे और कैसे वो बल्लेबाज को उस पे ट्रैप कर सकते हैं। टीममेट्स के साथ इनका बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है। देखना ये होगा क्या ये इस समय सोहल जगीर का देखना ये होगा कि कैसे टीम के लिए कुछ विकेट चटका पाएंगे कि नहीं। क्या अचानक है? जी विकेट छह होगी, बना। इस गेंद पर ही विकेट आएगी। ओह गुड बॉलिंग बैट्समैन सोच कर कुछ। गुड बॉलिंग गुड बॉलिंग गुड बॉलिंग जावा पाजी। मेरे ख्याल से अगली 2 बॉलों में कैच आएगा। ओह प्लेसमेंट गलत हुई, नहीं तो ये भी कैच के लिए जाएगा। बैट्समैन जो ओवर पिच बॉल है उसकी तलाश में है। गुड जो गुड लेंथ में होती है बोले उसे अच्छे से डिफेंस करता है, लेकिन जो ओवर पिच है उसके रिडार में है उसका बखूबी प्रयोग कर कर उसको बाउंड्री के पार लेकर जाता है। बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं ऋषि तो, एकदम फील्ड टू फील्ड बॉलिंग जो कि हमें अक्सर देखने को मिलता है। अब बस देखना यही है कि वैसे विकेट ले। देखते हैं क्या और ये विकेट का पतन होगा। ऋषि भाई द्वारा अगली गेंद और ये ओ जोरदार आउट की अपील, लेकिन नॉट आउट। कीपर का उत्साह देखे नहीं इस ओह प्लेसमेंट कर कर बॉल के थोड़ा क्लोज जाकर उसे पंच किया गया। और ये अगली गेंद ओए बॉल है बॉल है बॉल है बॉल। और ये बेहतरीन ओवर डालकर कर रहे थे। और ये ऐसा लग रहा है विकेट तो आ नहीं रही, लेकिन ट्रेन 10 मिनट में आ रही है। ग्राउंड का एंड चेंज होता हुआ, और क्या लगता है आपको कि इस एंड चेंज का प्रभाव बैट्समैन पर होगा कि नहीं? जी जरूर 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 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बाउंस बढ़ेगा भी, कब भी हो सकता है, देखना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और ये
अगला ओवर अमरीक पाजी का। बैट्समैन का थोड़ा बहुत ओह, और ये ओह बेहतरीन फील्डिंग। थोड़ा सा ठंड भी हो रही है यहाँ पे, थोड़ी ठंड। और ये जहाँ स्ट्रेचिंग हो रही है कमेंट्री बॉक्स में। एक भी तारा नहीं है आसमान में, लगता है तारे गेंद ही बनते नहीं है। गेंद ही तारे बनेंगे। उड़ाया। ओह, बहुत ही क्लासिक ड्राइव, लेकिन कैप्टन के सुरक्षित हाथों। सुरक्षित रही, सुरक्षित। हमें करी ਜਾਂਦਾ। ट्रेन लगता है फिर से आ रही है, लेकिन विकेट का कोई नामो निशान नहीं है। नाम तो है, निशान नहीं। 6 रन। और ये दोबारा के लिए बेहतरीन फील्डिंग ऋषि पाई दोबारा। अभी ये बड़े शॉट की तलाश में है बैट्समैन। क्या लगता है इस ओवर में वह विकेट मिलेगी जो इस सोहल की टीम को बहुत ही देर से चाहिए? कुछ नहीं कह सकते अभी तो। ओह, ये निकल के मारा और ये चौके। ओह कैच होना चाहिए, कैच होना चाहिए, कैच। ओह, पेड़ों के बीच में लगती ही को। 6 रन। छीका मार। इस ग्राउंड में पेड़ों पर आम तो लगे नहीं है, लेकिन बॉल जरूर लगती है। मैं क्या बॉल मारूं? ओह नीचा रहो। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये ऋषि पाई के पिछले बेहतरीन ओवर के कारण उन्हें इस ओवर की कमान सौंपी गई। और ये बेहतरीन शॉट बल्लेबाज द्वारा, लेकिन फील्डर के हाथों में। सिंगल की तलाश में। फील्ड को चेंज कर रहे हैं बैट्समैन के मुताबिक। क्या 6 रन आएगा? देख मेरा तो मानना है जरूर आएगा। बैट्समैन ने वही न्यूट्रल अंदाज में बैटिंग की। काफी लय में है कर रहे हैं बैटिंग। 6 रन आएगा मेरे हिसाब से इस गेंद पे। ड्रफ्ट किया। और ये ओह! पीछे रुकना चौका जा चाहिए सकता है, लेकिन गोल्डी पाजी द बेहतरीन फील्डर ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल स्किल्स दिखाते हुए अपने यहाँ पे। अगली गेंद। और ये बॉल गई ब्रह्मंडल में, ब्रजमंडल में। ब्रह्मा जी के मंडल में। और ये 6 रन। चक्कर में पट्टे टप्पा देगी। ये गेंद एयर होस्टेस को हाई बॉल कराई है। सिद्धू वाली का। तेरा स्कोर सिर्फ शेष, 13 रन शेष। मेरे हिसाब से 50 के लिए शेष रह रहा है रन मेरे हिसाब से। शतक के लिए 13 रन बाकी। कैच है। क्या छटक गया है। बहुत ही तेजी से और एक कैच छूटा, मतलब मैच छूटा। मैच तो और छटक ये ही गया बल्लेबाज है का आपसे। शतक होने को सिर्फ 13 रन शेष। ये 5वीं गलती। बाबा जी ने छोड़ा कैच, मतलब हाथ से निकला मैच। अगली गेंद। और ये बेहतरीन कैप्टन के हाथों में बड़क जाती हुई बड़क बॉल। करके मार रहे हैं शॉट। 4 रन के लिए जाती हुई बॉल। और ये रुक गई है, रुक गई है। बेहतरीन फुटबॉल फील्डिंग की स्किल है का वहाँ पे बेहतरीन कप्तान प्रयोग साहब। करते हुए। पर ये लगभग 5वीं 6ठी गलती हो चुकी है फील्डिंग में। इतने कैचेस छिटकना, इतनी फील्डिंग छोड़ना, कहीं ना कहीं यही कारण रहा है मैच हारने का। फील्डिंग अच्छी की है दूसरी टीम। ये बिल्कुल सही कहा, फील्डिंग अच्छी तो की है, लेकिन दूसरी टीम ने। ओह,
फिर भी एक उम्मीद के साथ अभी खेल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना तो है कि मैच ये छिटक गया है। हाथ से छूट गया है। और डिजाइन 156 क्रिकेट क्लब 156 पे 1 आउट 12 ओवर में। बहुत ही उम्दा बॉलिंग का यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैसे वो चौके छक्के खाए जाते हैं। कैप्टन इस बार फिर से आए हैं क्या? इस बार स्पिन डालने आए हैं? नहीं नहीं, पेस ही डालेंगे। मैं तो कहता हूँ एक ओवर बाबा भाई को भी लगा दिया जाए, स्कोर तो पड़ ही रहा है, कोई बात नहीं, बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। कैप्टन की पेस ही उनकी मेस है। मेरा तो मानना ये है कि जिन गेंदबाजों की गेंदबाजी नहीं आई है इस मैच में, उनको गेंदबाजी दे देनी चाहिए, क्योंकि मैच तो छिटक मात्र ओ गुरु ये तो 54 cricket रन है। रह गया है, अभी ओवर काफी ज्यादा शेष पड़े हैं। भले बॉल बात है यार। गगन को चूमती हुई और ये बॉलर रन पर जाते हुए और ये बॉल फेंकी और ये स्लोअर वन बॉलर बैट्समैन को लालच है सेंचुरी का, और ये सेंचुरी के पास आकर बैट्समैन थोड़े नर्वस हो रहे हैं। नर्वस हो रहे हैं। नर्वस 90। किसी ने उनको बता दिया है कि आपके थोड़े रन रह गए। 10 रन शेष शतक होने में। 10 रन शेष है सिर्फ शतक होने में, नर्वस 90s चालू है बैट्समैन का। ओह, जैसे उन्हें पता लगा है कि उनके शतक होने वाला है। तेनू बुला रहे हैं और ये 4 रन आते हुए कवर ड्राइव से बहुत ही अच्छा खेला। 6 रन बाकी। ਨੰਦ ਬਈ ਭੈਣ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੈਮਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ
का 6 रन आएगा इस गेंद पे, ये है सवाल। काफ़ी हाई बैट फ्लो के साथ सिंगल अटैक की